छिपी हुई अंगूठी का रखवाला एक। शेफर्ड गीजेस और जायंट की अंगूठी। चैप्टर 1 लिडिया का किंगडम। एशिया माइनर के बीचों बीच, जहाँ पैक्टोलस नदी का साफ पानी उपजाऊ मैदानों से होकर बहता था, वहाँ कभी एक ऐसा किंगडम था जो इतिहास में न सिर्फ अपनी दौलत के लिए बल्कि उन कहानियों के लिए भी याद किया जाएगा जो इसे रहस्य के कफन की तरह घेरे हुए थीं। यह लिडिया का किंगडम था, एक ऐसी जमीन जहाँ सूरज दूसरी जगहों के मुकाबले ज्यादा रुकता हुआ लगता था, धरती को गर्म और जीवन देने वाली चमक देता था। लिडिया अलग अलग तरह की चीजों की जमीन थी, गेहूं के खेतों, जैतून के बागों और फलदार अंगूर के बागों से भरे उपजाऊ खेत, लेकिन साथ ही चट्टानी और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ भी थे जिनकी गहराई में कीमती मेटल छिपे थे। कहा जाता है कि पैक्टोलस नदी पहाड़ों से सोने के रेशे लाती थी, जिससे रेत सूरज की रोशनी में ऐसे चमकती थी जैसे तारे धरती पर उतर आए हों। लिडियन सोने की शोहरत से आकर्षित होकर दुनिया के कोने कोने से व्यापारी यहाँ आते थे और शहर के चौकों में आयोनियन और कैरियन से लेकर सीरियाई और फ्रिजियन तक कई भाषाओं में आवाजें गूंजती थीं। राज्य की राजधानी सार्डिस एक कुदरती पहाड़ी पर शान से बसी थी, जिसकी सुरक्षा मोटी दीवारों और पहरेदार टावरों से होती थी। दूर से शहर चट्टान में जड़े किसी हीरे जैसा लगता था, और जब डूबते सूरज की किरणें उस पर पड़ती थीं, तो उसकी दीवारें बैंगनी और सुनहरे रंग की हो जाती थीं, मानो खुद सूर्य देवता हेलियोस हर शाम उसे आशीर्वाद देते हों। सार्डिस में देवताओं के मंदिर महलों, शानदार और चहल पहल वाले बाजारों के साथ साथ थे। यहाँ खास तौर पर देवी साइबेले, महान माँ की पूजा की जाती थी और उन्हें समर्पित त्योहारों में सड़कें नाच गाने, संगीत और खुशबूदार चीजों से भर जाती थीं। लेकिन सबसे बढ़कर सरदीस अपने शाही महल के लिए जाना जाता था, जो पत्थर और मार्बल से बना एक शानदार महल था, जिसमें चौड़े आंगन, अनोखे फूलों वाले बगीचे और नक्काशीदार फव्वारे थे। महल के हॉल में कांसे और सोने की मोमबत्तियों से दावतें रोशन होती थीं, जहां राजा खास मेहमानों का स्वागत करते थे, और वीणा और बांसुरी की आवाजें उन दावतों के साथ होती थीं जो कभी खत्म नहीं होती थीं। उस समय लिडिया की गद्दी पर हेराक्लिड वंश के आखिरी वंशज राजा कैंडोल्स थे। उन्होंने पक्के हाथ से राज किया, लेकिन अपनी ताकत पर लगभग घमंडी भरोसे के साथ भी। लोग उनका सम्मान करते थे क्योंकि उनके राज में देश खुशहाल था, सेना अच्छी तरह से ट्रेन थी और व्यापार फल फूल रहा था। हालांकि कैंडोल्स जुनून और कमजोरियों से भरा आदमी था, और उनमें से सबसे बड़ी अपनी पत्नी की सुंदरता के लिए उसका जुनूनी प्यार था। कहा जाता था कि लिडिया की रानी पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। उसका नाम पिरिसेन था, और कहानियों में एक बेमिसाल खूबसूरती की बात होती है। चांदनी में नहाया हुआ संगमरमर जैसा चेहरा और नीलम जैसी चमकती आंखें। कैंडोल्स के लिए यह खूबसूरती एक ट्रॉफी बन गई थी जिसे वह किसी को भी दिखाना चाहता था, देवताओं का एक तोहफा जिस पर उसे बहुत ज्यादा गर्व था। अपनी काउंसिल में, महल के हॉल में, राजा अपनी पत्नी के बारे में लगातार बात करने में हिचकिचाता नहीं था। उसके चेहरे, उसकी खूबसूरती, उसके शरीर की खूबसूरती की बड़ाई करता था। दरबारी सब्र से सुनते थे, लेकिन कुछ लोग चुपके से मुस्कुराते थे, दूसरे जवाब देने से डरते थे। एक राजा के लिए अपनी प्राइवेसी को इतना ज्यादा दिखाना खतरनाक और गलत दोनों था, लेकिन कैंडोल्स को इसमें कोई खतरा नहीं दिखा।
वह कहता था, देवताओं ने मुझे सबसे खूबसूरत इंसानों से नवाजा है और मैं चाहता हूं कि हर कोई जाने कि लिडिया की रानी एक देवी जैसी है। महल की दीवारों के बाहर लोग खुशहाली में रहते थे, लेकिन डर में भी। ऐसी दौलत न सिर्फ व्यापारियों को बल्कि दुश्मनों को भी अपनी ओर खींचती थी। बॉर्डर पर फ्रिजियन कबीले और सिमरियन लिडिया की उपजाऊ जमीन और सोने को जलन से देखते थे। इसी वजह से राजा की सेना हमेशा तैयार रहती थी और बॉर्डर मजबूत थे। हालांकि खतरों के बावजूद लिडिया के लोग कई दूसरों की तुलना में बेहतर जिंदगी जीते थे। खेतों में उन्हें फसल मिलती थी, कारीगर तरक्की करते थे और व्यापारी बाजारों को नायाब चीजों, हाथी दांत, अरब के परफ्यूम, बेबीलोन के कालीन, ग्रीक सिरेमिक से भर देते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज टिकी रही वह थी सोने की चमक। पैक्टोलस नदी से निकला सोना, राज्य की खदानों से निकला सोना, वो सोना जिससे गहने, सिक्के और मंदिर बने। कई इतिहासकारों ने बाद में कहा कि लिडिया पहला राज्य था जिसने सोने और चांदी के सिक्के ढाले, जिससे उनका व्यापार एक बेमिसाल ताकत बन गया। लेकिन दौलत और घमंड के इस माहौल में किस्मत हमला करने की तैयारी कर रही थी, एक ऐसी कहानी लेकर जो राज्य की सीमाओं को पार कर जाएगी और कहानी बन जाएगी। कैंडोल्स अपनी महानता और ताकत के बावजूद घमंड में डूबा हुआ आदमी था। उसके पास कितनी भी दौलत हो, उसकी गद्दी कितनी भी सुरक्षित हो, वह चाहता था कि दुनिया उसकी रानी की सुंदरता की तारीफ करे और उससे जले। इस इच्छा ने उसे धीरे धीरे एक बड़ी गलती की ओर धकेल दिया, क्योंकि वह यह नहीं समझता था कि सुंदरता देवताओं का दिया हुआ एक तोहफा है जिसे संभाल कर रखना चाहिए, मजाक या लालच में नहीं डालना चाहिए। उस समय राजा की सेवा में गीजेस नाम का एक चरवाहा था, जो एक सीधा सादा आदमी था, लेकिन अपनी वफादारी और हिम्मत के लिए जाना जाता था। हालांकि वह साधारण परिवार से था, लेकिन गीजेस कैंडोल्स के लिए भरोसेमंद बन गया था। उसे अक्सर दूर दूर से खबरें लाने और ज्यादा नाजुक कामों में उसकी मदद करने के लिए दरबार में बुलाया जाता था। राजा उसे बहुत मानता था।